हेलो दोस्तों। मेरे इस YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल में बैंक निफ्टी निफ्टी को हम कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, ये सीखा है। शेयर मार्केट के बेसिक्स को आप लोगों ने समझा है। क्या पॉइंट्स होने चाहिए, क्या ट्रेडिंग साइकोलॉजी होनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ा समझा है। आज का जो मेरा वीडियो है थोड़ा स्पेशल वीडियो है। आज मैं बेसिकली आप लोगों को शेयर्स के बारे में, कुछ पर्टिकुलर शेयर्स को कैसे एनालाइज किया जाता है, स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग जनरली कैसे ली जाती है, और किन ट्रेड्स में आप लोग देख सकते हो कि कैसे हमें ट्रेड करना चाहिए, वो आज मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो आप लोग भी देखिए, बहुत सिंपल होता है, कोई बहुत ऐसी कोई टेक्निक्स नहीं है। जो चीज आप बैंक निफ्टी निफ्टी में चार्ट को टेक्निकली पढ़ते हो, वही चीज हम यहाँ पर शेयर में भी करते हैं। देखिए, ये जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा, ये प्योर टेक्निकल बेसिस पर है, फंडामेंटल बेसिस पर यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, देखिए उससे हमें यहाँ पर फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब है कुछ दिनों के लिए, हो सकता है आज मैं ट्रेड लूं तो एक दिन, 1 से 10 दिन के बीच में जो होगा कुछ होगा। वैसे 10 दिन भी नहीं जाएगा, 3-4 दिन में ही जो होना होता है जनरली वो हो जाता है, लेकिन कुछ केसेस में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इस तरह की जो ट्रेडिंग होती है उसको हम स्विंग ट्रेडिंग कह देते हैं। तो आज देखिए, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं, यहाँ पर कुछ शेयर्स मैंने यहाँ पर शॉर्टलिस्टेड किए हैं, जिनका चार्ट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और हम उसमें एनालाइज करेंगे कि यहाँ पर क्यों हमें इसको बाय करना चाहिए, और अगर हम गलत होते हैं तो कितना लॉसेस हम बेसिकली लेकर जाएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हीरो मोटोकॉर्प से। देखिए, इसका चार्ट मैं यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ। हीरो मोटोकॉर्प को हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग करने वाले हैं, तो आप यहाँ पर आवरली कैंडल भी यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पर डेली कैंडल यूज कर रहा हूँ जनरली, ये देखिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर डेली कैंडल यूज किया है। तो अब हम यहाँ पर जनरली ये देखते हुए आ रहे हैं कि हीरो मोटोकॉर्प में काफी टाइम से लगातार एक फॉल चल रहा है, जो कि अगर आप लोग इसका लेवल देखोगे, जो यहाँ पे इसने बनाया था 3600 से, के बाद से कंटिन्यूअस फॉल हो रहा है। एक डाउन पैटर्न में ये चल रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बनने की फॉर्मेशन यहाँ पर मुझे लग रही है। इसको हम फिलहाल के लिए मान सकते हैं कि एक बॉटम यहाँ पर क्रिएट हुआ है, और उस बॉटम के बाद हो सकता है मार्केट यहाँ पर एक डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी मार्केट यहाँ पर इधर आएगा और इस लेवल के आसपास थोड़ा रुक के फिर इसको ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर आप लोगों की एंट्री रहेगी कॉल साइड में, और आप लोगों का टारगेट सीधा सीधा यहाँ बन जाएगा, यानी कि लगभग लगभग आपका मोटे तौर पर 2620 करीब यहाँ पर टारगेट रहेगा। और ये जो ब्रेक होना है, ये 2400 ब्रेक होना है। तो यहाँ से ये, अब ये हो सकता है 2 दिन में ही आ जाए, हो सकता है एक ही दिन में आ जाए, हो सकता है 3-4 दिन ले ले। तो आप लोगों को लगभग लगभग 10% का करीब टारगेट आप लोगों को अचीव हो जाएगा। और अगर ये गलत होता है तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर देखिए 2450 के ऊपर आप लोग एंट्री लेने वाले हो, और 2390 पे हमारा एसएल रहेगा, यानी कि 50 पॉइंट का सिर्फ एसएल रहेगा, 50-60 पॉइंट का। और जो टारगेट रहेगा वो लगभग 200 पॉइंट का रहेगा, यानी कि 1:3 हमारा यहाँ पर टारगेट हो जाएगा। और ये टारगेट हो सकता है बहुत जल्दी भी अचीव हो जाए, अगर ये इस तरह से फ्लो करता है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ जाने पर आप निकल जाओगे, यहाँ पर आप हाफ क्वांटिटी बुक करोगे और फिर मोमेंटम देखोगे किस तरह है, क्योंकि हो सकता है फिर और ऊपर भी जाए। तो इस तरह से हम इस चीज को एनालाइज मैंने किया। अगर इसके बाद हम लोग आते हैं हीरो मोटोकॉर्प के बाद, दूसरा मैं बताता हूँ मारुति में। तो मारुति का अगर हम लोग चार्ट खोलते हैं, सेम वही डेली कैंडल में यहाँ पर लगाता हूँ, तो देखिए मारुति में क्या हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मारुति में देखिए, जब मारुति यहाँ इसको तोड़कर यहाँ ऊपर चल रहा था काफी टाइम तक, उसके बाद जब यहाँ पर देखिए ये लेवल जहाँ पे मार्केट ने पहले भी रेस्ट लिया था, ये जो लेवल है मार्केट ने पहले इस लेवल पे पहले भी कई बार रेस्ट ले चुका है, अगर आप देख सकते हो। यहाँ पे मार्केट ने जब ये ब्रेकआउट दिया था, यहाँ पे भी एक तरह से इस तरह से पैटर्न बना के इसने ब्रेकआउट दिया था, उसके बाद कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट दिया था। मार्केट वापस जब यहाँ आया, इसके बाद इसने इसको ब्रेक किया और बहुत शार्प यहाँ से फॉल आया था। उसके बाद आप देखिए मार्केट वापस आया, तोड़ नहीं पाया, नीचे गया। फिर मार्केट यहाँ वापस आया और फिर यहाँ पर थोड़ा रेजिस्टेंस ले रहा है। तो अब जिस दिन भी मार्केट मारुति में 7950 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करेगा, यहाँ पर आप लोगों को उसको बाय करना है 7950 पे। अभी तो 7740 चल रहा है, हो सकता है 1-2 दिन लग जाए, या हो सकता है ना भी आए। हमें तभी लेना है जब ये इस लेवल को ब्रेक करेगा। हो सकता है वो 1 दिन बाद आए, 2 दिन बाद, हो सकता है 2 महीने लग जाए, लेकिन फिलहाल के लिए अगर ये लेवल 7950 का मारुति तोड़ता है, जब भी तोड़ेगा, हो सकता है कल ही तोड़ दे, कभी भी ऐसा हो सकता है, तो हमारे लिए सीधे सीधे यहाँ से जो टारगेट बनेगा वो आपका 8000, पहले 8150 और फिर 8330 का टारगेट यहाँ से ओपन हो जाएगा। और इसके बदले में देखिए हम लोग जो लॉस है वो कितना लेने वाले हैं, 7900 पे आप लोग यहाँ पे एसएल, सॉरी 7950 के ऊपर आप बाय करोगे और सिर्फ
880 का, यानी कि 70 पॉइंट का आप एसएल लोगे, सिर्फ 70 पॉइंट का। और उसके बदले में आप लोगों को जो टारगेट मिलने वाला है वो लगभग लगभग आप मान के चलिए 200 पॉइंट और 400 पॉइंट का रहने वाला है। और उसके बाद भी हो सकता है और ऊपर फ्लो करे, तो वो तो क्या टाइम बताएगा। लेकिन यहाँ पर भी लगभग 1:3 to 4 का हमारा आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रहेगा। तो इस चीज को आप लोग देखना ये कब होता है। तो मारुति में मैंने आप लोगों को दिखाया। उसके बाद एक और यहाँ पर शेयर आता है त्रिवेणी टरबाइन। त्रिवेणी टरबाइन देखिए काफी लोगों का फेवरेट शेयर रहता है, काफी अच्छे इसने रिटर्न्स दिए कुछ सालों में। तो अब इस शेयर में देखिए, इसमें आप देख सकते हो ये कितने अच्छे तरीके से ऊपर बढ़ा है। कोरोना के टाइम पे शायद ये इतना गिर गया था, उसके बाद जब ये इसने उठना शुरू किया है तो 100 रुपए करीब होता था, अभी दुगने से भी ऊपर चल रहा है। लेकिन ये जो लेवल है ना, ये देखिए आप, ये जो रेंज आप देख रहे हो, इसको आप मान लीजिए 218 से 230 के बीच की जो रेंज, यहाँ पर मार्केट आता है और सडनली चला जाता है, रुक नहीं रहा है वहां पर, आता है सडनली, उसे देखिए होल्ड ही नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल भी नीचे कर जा रहा है। ये देखिए आता है और वहां होल्ड ही नहीं कर रहा है, सीधे नीचे चला जाता है। अब आगे फ्यूचर में जिस भी दिन ये 230 के ऊपर रुक, अगर ये रुक गया ना एक भी दिन, यहाँ 220 से 30 के अंदर अगर ये इसने रुकना शुरू कर दिया और फिर अगले दिन ये उसको तोड़ना शुरू कर दिया, तो आप सीधे यहाँ पर एंट्री करिए। बहुत बड़े टारगेट यहाँ पर हमारे लिए बन सकते हैं। और स्टॉप लॉस देखिए, मैं मान लेता हूँ कि 230 के बाद 232 पे सपोज आप लोगों ने एंट्री ले ली, तो 232 के बाद टारगेट तो देखिए कहीं भी जा सकता है, 250 75 भी जा सकता है। लेकिन जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमारा फिक्स रहेगा, 219 का हम लोग स्टॉप लॉस लेकर चलेंगे। तो लगभग लगभग 10 या 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन टारगेट हमारा लगभग 40 या 45 पॉइंट का भी हो सकता है, या उससे ऊपर भी। तो फ्लो जैसा मिलेगा वो हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर। तो लेकिन फिलहाल जब तक ये तोड़ेगा नहीं तब तक नहीं लेना। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने बस ले लिया कि हाँ ये मैंने कहा है 232 पे लेना है, तो आप कह रहे हो कि अभी तो ये 209 चल रहा है तो सबसे बेस्ट टाइम है, चलो बाय कर लेते हैं। ऐसा नहीं है। यहाँ से जब तक इसने तोड़ा नहीं, आप पहले कैसे ले लोगे? अभी हो सकता है ये और नीचे चला जाए, हो सकता है यहीं पे ये दिन बिता दे कई सारे, तो आप अपना पैसा क्यों पेंडिंग में डालोगे अगर आप स्विंग ट्रेडर हो या फिर आप इंट्राडे ट्रेडर हो? इसलिए जब तक ये ब्रेक नहीं करता तब तक आप लोगों को एंट्री नहीं लेनी है। जैसे कि देखिए, मैं आप लोगों को ये जो बात आई है इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दे देता हूँ टाटा पावर का। तो टाटा पावर देखिए, मेरे पास काफी टाइम से टाटा पावर है, लेकिन कल मैंने इसमें अपना जो क्वांटिटी थी वो बढ़ाई थी। अब क्यों बढ़ाई थी वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये लगभग कल 1:30 या 40 मिनट पे मैंने इसमें क्वांटिटी बढ़ाई थी। क्वांटिटी मैंने इसलिए बढ़ाई थी क्योंकि ये आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं ना, ये लेवल जो है रेजिस्टेंस का टाटा पावर का, मेरे पास देखिए लगभग टाटा पावर जो है वो 200 रुपए के आसपास बाइंग पे है। और वो भी काफी पहले से, ऐसा नहीं है कि जो अभी फॉल आए हैं इससे नहीं, यहाँ कहीं पर मैंने पहले तो देखिए मैंने ये लगभग 130-40 पे या 137-38 पे भी लिया था। फिर मैंने वो 180 करीब पे इसको बेच भी दिया था। उसके बाद फिर मैंने एंट्री अभी ली थी कुछ दिन पहले, यहाँ कहीं पे ली थी। तो उसके बाद काफी अप्स एंड डाउन देखने को मिला। फिर कल की बात है जब ये इस लेवल को ब्रेक कर रहा था, कल 258 करीब पे मैंने इसको बाय कर लिया था। 258 के बाद ये थोड़ा नीचे भी आया था 255 तक, लेकिन इसने कल शाम को ही इतना अच्छा ब्रेकआउट दी थी। और ये जो हाई था इसका, इसको भी मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी थी। और मैंने उसके बाद यहाँ पर इसको होल्ड पे रखा और आज भी इसने काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर दिया है। तो मुझे एक ही दिन में आप देखेंगे तो 255 55 56 से सीधे 300 के आसपास तक ये चला गया था, लगभग 50 पॉइंट। तो 250 रुपए के शेयर में 50 पॉइंट का मतलब आप समझ सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर टारगेट अचीव हो गया एक ही दिन में। तो इसीलिए मैं कहता हूँ पहले से एंट्री मत करिए, जब कोई लेवल आता है तब आप लोग एंट्री करिए। इसके अलावा त्रिवेणी टरबाइन के बाद दीपक नाइट्रेट पे हम बात करते हैं। ये भी कई लोगों का फेवरेट शेयर रहता है दीपक नाइट्रेट, क्योंकि इसने भी काफी अच्छा कमा के दिया है कुछ सालों में। तो यहाँ पर देखिए एक तरह से ये पैटर्न आप देखिए, ये एक तरह से बैंक निफ्टी में जैसा पैटर्न बन रहा है वैसे ही कुछ है। तो ये नीचे आया था, फिर इसने यहाँ पर हिट किया, नीचे आया, फिर ये यहाँ पर हिट करने को आ रहा है। आप देखिए अगर दीपक नाइट्रेट इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर ब्रेक करता है, ठीक है, अब वो ट्रेंड लाइन किस दिन आती है अभी वो देखना पड़ेगा। तो जिस भी दिन ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा वहां आप लोग सीधे सीधे एंट्री कर लेना। वैसे मैं आप लोगों को रिकमेंड ये करूंगा कि आप लोग दीपक नाइट्रेट में एंट्री करिए जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है आपका। ये लेवल आपका है लगभग 2400 का। 2400 के ऊपर मार्केट अगर थोड़ा सा भी होल्ड कर जाता है, एक 1 आवरली कैंडल अगर 2400 के ऊपर रुक गई, तो वहां आप लोग सिर्फ 2370 या 75 का सॉरी स्टॉप लॉस लेके, सिर्फ 20 या 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके यहाँ पर एंट्री कर जाइएगा 2400 पे। पहला टारगेट हमारा क्लियरली 2680 का रहेगा। और अगर ये भी ब्रेक होता है तो फिर हम लोग 2900 की तरफ भी बढ़ सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी बात हो गई। फिलहाल यहाँ पर ब्रेकआउट पे आप लोग एंट्री करिएगा और 20-25 पॉइंट का एसएल यहाँ पर लेकर चलिएगा। तो इस तरह से दीपक नाइट्रेट में हमें एक अच्छा लेवल बन सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग और आगे देखते हैं दीपक नाइट्रेट के अलावा, तो अमराजा बैटरी, इस पर मैं काफी टाइम से नजर रख रहा हूँ। अभी मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि इसमें फंडामेंटली शायद कुछ वीकनेस होगी,
क्योंकि इसमें फॉल अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअस फॉल चल रहा है। ये शेयर 1025 से लगभग आधा रह गया है, तो इसमें हो सकता है, देखिए ये शेयर थोड़ा सा इसमें कॉशियस रहिए, इसमें हो सकता है फंडामेंटल में कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन यहाँ पर हो सकता है एक डब्लू पैटर्न बन रहा है, हो सकता है एक बॉटम फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर यहाँ पर हमारा जो राजा बैटरी है वो इस लेवल को ब्रेक करता है, ये आपका लेवल लगभग लगभग आप मान लीजिए ये लेवल हमारा है लगभग 590 का, आप मान लीजिए 590 के ऊपर ये होल्ड करने लगता है, तो सीधे सीधे हमारा पहला टारगेट 642 और फिर 670 का लगभग 60 के करीब हमारा ये टारगेट बन जाएगा। इसके बदले में जो हम एसएल लेंगे 590 पे, वो सिर्फ 575 का आप लोगे, यानी कि 15 पॉइंट का एसएल रहेगा और 50-60 पॉइंट का टारगेट बन सकता है। एसएल फॉलो आप अगर नहीं करना जानते हैं तो ये वीडियो अभी रोक दीजिए, आप चाहें तो चैनल भी अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग सीखोगे नहीं, सीखने के लिए आप इस चैनल में नहीं हो, सीख नहीं रहे हो, फॉलो नहीं कर रहे हो, तो फिर देखिए शेयर मार्केट में भी आप लोगों के लिए फिर जगह नहीं है अगर आप लोग एसएल को फॉलो नहीं करते हैं तो एसएल फॉलो करिए, बिना एसएल के कोई भी ट्रेड मत लीजिए, चाहे वो बैंक निफ्टी हो या कोई शेयर हो छोटे लेवल पर। डिलीवरी में आप लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं तो वो एक अलग बात है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं बालकृष्ण इंडस्ट्री की। बालकृष्ण इंडस्ट्री में देखिए, बालकृष्ण इंडस्ट्री में यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है अगर बालकृष्ण इंडस्ट्री 2170 के ऊपर अगर रुक जाता है, 2170 के ऊपर रुक जाता है तो एक छोटा हर्डल 2230 के आसपास से मिलेगा, लेकिन वो भी टूटता है तो फिर हम लोग काफी स्पीडली 2500 की तरफ जा सकते हैं। तो यहाँ पर भी मारुति जैसा ही कुछ पैटर्न बन रहा है, या फिर आप कहें जैसा बैंक निफ्टी और निफ्टी ने ब्रेक किया था वैसा ही कुछ पैटर्न बन रहा है, लेकिन ये तभी आप लेना जब मार्केट लगभग 2180 के ऊपर जाना शुरू करेगा, तब आप लोग एंट्री करोगे। सिर्फ 2150 करीब हमारा एसएल रहेगा, सिर्फ 30 पॉइंट का एसएल है, कोई बहुत बड़ा आपका लॉस नहीं होने वाला अगर एसएल हिट भी हो गया तो, बस इतना आप लोग ध्यान रखना। लेकिन जाना 2180 के ऊपर ही यहाँ पर एंट्री करना, उससे पहले बिल्कुल नहीं करना है। फिर हम बात करते हैं, हमारा लास्ट शेयर है माइंट्री। माइंट्री भी काफी लोग इस पे इंटरेस्टेड रहते हैं माइंट्री पे। तो माइंट्री में अगर आप लोग देखोगे तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ इसने हाई बनाया, नीचे गया, फिर एक हाई बनाया, बहुत बड़ा फॉल आया, कंटिन्यूस कंसोलिडेशन। वैसे तो माइंट्री में एंट्री यहाँ बनती थी लगभग लगभग आप मान के चलिए 2130 के ऊपर मार्केट यहाँ पर जब गया था, यहाँ एंट्री इसमें बनता था, लेकिन अभी फिलहाल कोई बात नहीं है। माइंट्री अब जैसे ही 2480 4480 सॉरी 2480 नहीं 4480 के लेवल को जैसे ही माइंट्री ब्रेक करता है यहाँ पर 4400, हाँ 80, 4475, 4475 के करीब अगर ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर आप लोग एंट्री करिए। सिर्फ 4460 का एसएल रखना है, देखिए बहुत छोटा एसएल मैं दे रहा हूँ, बहुत ही छोटा एसएल है। हिट हो जाता है सीधे निकल जाइए, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं, फिर चाहे री एंट्री मार लेना अगर फिर से तोड़ता है तो। लेकिन 4480 ब्रेक कर देता है तो सीधे सीधे 4800, उसके बाद 4880 और फिर 5050, ये हमारे लिए ऊपर के टारगेट खुल जाएंगे। तो ये चीज आप लोग देख सकते हैं। तो जो इतने भी मैंने आप लोगों को, देखिए जितने भी ये मैंने बताए हैं शेयर, ये मैंने जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए आप लोगों को ये शेयर बताए हैं कि कैसे हम शेयर्स को टेक्निकल बेसिस पे, चार्ट बेसिस पे एनालाइज कर सकते हैं। मैं कैसे एनालाइज करता हूँ मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। इन सारे मैं देखिए, मैं बैंक निफ्टी निफ्टी में जनरली ट्रेड करता हूँ, और जब भी मैं डिलीवरी के शेयर लेता हूँ तो उनको फिर मैं लंबे टाइम के लिए रखता हूँ, और मुझे कम से कम उसमें 30-40% से ऊपर प्रॉफिट होना चाहिए मिनिमम, तब जाके मैं डिलीवरी में शेयर्स को बेसिकली रखता हूँ। छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए मैं डिलीवरी में ज्यादा ट्रेड लेता नहीं। जैसे कि टाटा पावर हो गया, ये मैंने लिया है, काफी टाइम से रखा हुआ है। आपका अदानी पावर हो गया, वो तो 98 रुपीज पर ही मैंने ले लिया था, और 200 रुपए के आसपास मैंने उस पर और स्टेक भी बढ़ाया था, और अब वो 240 करीब, शायद 244 करीब चला गया। और अभी भी मैंने कुछ क्वांटिटीज 240 के आसपास ही बुक करी थी। तो ऐसा नहीं है कि देखिए, अब अभी भी अदानी पावर में बहुत बड़ा मूवमेंट ऊपर की साइड हो सकता है, लेकिन मैंने बहुत नीचे एंट्री मारी हुई, तो मुझे कोई डर नहीं है, वो गिर भी जाएगा, अगर 150 भी वापस आ जाए मुझे कोई डर नहीं है। लेकिन अगर आप लोग ये सोचकर कि किसी दूसरे ने लिया है मैं भी ले लेता हूँ, और आप एंट्री कर जाओगे 240 पे और वो गिर के 150 आ जाता है, तो फिर आप लोगों का बड़ा लॉस हो सकता है। इसलिए ब्रेकआउट के आसपास चीजों को पकड़िए, ब्रेकआउट होने के बाद ही पकड़िए, उससे पहले आप लोग ट्रेड मत करें। तो ये जो भी मैंने आज ट्रेड बताए जस्ट लर्निंग पर्पस के लिए है, आप लोग समझिए कि मैंने कैसे चीजों को एनालाइज किया है, आप भी करिए। अपने अपने रिस्क एपेटाइट को समझिए कि आप लोग कितना रिस्क उठा सकते हो, कितने लॉस को झेल सकते हो, उस हिसाब से ट्रेड लीजिए, और डिसीजन आप लीजिए, किसी और को अपना डिसीजन मत लेने दीजिए। तो इसी के साथ देखिए, ये मेरा पहला वीडियो था शेयर से रिलेटेड। अभी तक मैं इंडेक्स, ऑप्शन या डेरिवेटिव मार्केट का ही आप लोगों को एनालाइज करते हुए मैं करा है, तो आज मैंने बेसिकली शेयर्स को भी थोड़ा एनालाइज किया है, तो आप लोग भी इस चीज से सीख सकते हैं। थैंक यू।